ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। साथियों, श्रोताओं, देवियों, सज्जनों, भाइयों, बहनों, सभी को मेरा नमस्कार। इस श्रृंखला को पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कथा प्रारंभ करते हैं विद्येश्वर संहिता का। ये 13वां अध्याय और विद्येश्वर संहिता का ये आखिरी अध्याय है। इसका विषय है सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रण जप, गायत्री जप, दान, न्याय, धनुपर्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि का महिमा का वर्णन। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुण्य लोकों पर विजय पाते हैं। स्वर्ण प्रदान करने वाले, धर्म में आचार एवं नरक का कष्ट देने वाले अधर्म में आचारों का भी वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, सूत जी महाराज कहते हैं, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण का नाम धारण करने का अधिकारी है। जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला एवं वेद का अभ्यासी है, वह ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, जो ब्राह्मण खाली मंत्र जपना जानता हो, बाद बाकी मांस मंत्रा का सेवन करता हो, ऐसे ब्राह्मण को भिखारी का रूप दिया गया है। ब्राह्मण वही होता है जो उपदेश दे और उन आचरणों का पालन करे। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं, जिसे स्वरूपम मात्रा से ही आचार का पालन देखा जाता है, जिससे वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक, पुरोहित, मंत्री आदि है, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि, वाणिज्य, कर्म करने वाला है, कुछ ब्रह्माश्रमोचित आचार का भी पालन करता है। मतलब कहने का है, खेती किसानी के साथ साथ पूजा पाठ भी करता है, उसे शब्द ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला पर्दारोही है, और चंडाल द्विज कहते हैं, जिसमें स्वरूप मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है। इसी तरह क्षत्रियों में भी पृथ्वी का पालन करता है, वह राजा है। दूसरे लोग राजयत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रिया विक्रय करता है, वह वैश्य कहलाता है। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों में सेवा में लगा रहता है, वही वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शुद्ध हल जोतने का काम करता है, उसे वृषल समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और कर्षण के भिन्न वृत्तियों का आश्रय लेने वाले शूद्र दस्यु कहलाते हैं। इस सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख हो, सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों तथा आय और व्यय का भी चिंतन करें। रात के पिछले पहर को उस काल जानना चाहिए। उस अंतिम पहर का जो आधा या मध्य भाग है, उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मूल रूप आदि का त्याग करना चाहिए। कहने का मतलब यह है दोस्तों, मैं समझता हूँ आदि भाषा आपकी समझ से बाहर है, लेकिन समझाने के लिए ही ये कथा हिंदी रूपांतरण में आपको पेश कर रहा हूँ। इसलिए सुबह के जो कहा गया है, सुबह उठकर मतलब 5 बजे से पहले अपना स्नान, दान, लैट्रिन, बाथरूम सब हो लेना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रखकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मलमूत्र का त्याग करें। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठे। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना
बचाकर बैठे, मतलब जल अग्नि वगैरह से बच के बैठे। मल त्याग कर उठने पर फिर उसे मल को ना देखे, मतलब लेटरिन बाथरूम करने के बाद उसको नहीं देखना चाहिए। तदनंतर जलाशय से बाहर निकलते हुए जल से ही गुदा की शुद्धि करे। समझ गए होंगे आप, गुदा की शुद्धि करे, लैट्रिन धोने का काम बताया गया है। अथवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त किए हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। कहने का मतलब है, किसी मंदिर के पास से बह के चला रहा हो तो उसका इस्तेमाल नहीं करे, वो जल अमृत के समान होता है। गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध करे। लिंग में कंकोड़े के फल के बराबर मिट्टी को लेकर लगाए और उसे धो दे, परंतु गुदा में लगाने के लिए एक पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यंत्र जाए और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करे। दोस्तों, ये क्रिया आपको लेटरिन से आने के बाद की बताई जा रही है, हाथ पैर धोने की। कोरोना में नहीं बताया, कोरोना में तो मुंह पर डांट लगा लिया और 10 बार हाथ धोने के लिए बताया। यह है असली शुद्धिकरण। जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काष्ठ से जल के बाहर दत्वन करना चाहिए, उस समय तर्जनी उंगली का उपयोग न करे। वह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करे। आपो ही इच्छा इत्यादि मंत्र से पाप शक्ति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा यस्य क्षमा इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़के इस दीप प्रेषोक्त कहते हैं। आपो हिष्टा इत्यादि मंत्र में 3 त्रचाएं हैं और प्रत्येक त्रचा में गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। इसमें प्रथम त्रचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़के। दूसरी त्रचा में 3 चरणों में पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़के तथा तीसरी त्रचा में 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करे। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। प्रातःकाल सूर्य श्रव या मनुश्रव इत्यादि सूर्यानुवाग से तथा सायंकाल अग्नि श्रव व मनुश्रव इत्यादि अग्नि संबंधी अनुयाय से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों को प्रोक्षण करे। मध्याह्न काल में भी आप पुनः इस मंत्र से आचमन करके पूर्वतः प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए। प्रातःकाल की संध्योपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्यदेव को आराध्य देने चाहिए। ब्राह्मणों मध्याह्न काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को ही अर्घ्य देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं। पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ्य दें, ऊपर की ओर नहीं। प्रातःकाल और मध्याह्न काल के समय अंजलि में अर्घ्य जल लेकर अंगुलियों की ओर सूर्य देव के लिए आराध्य दें। फिर अंगुलियों को छिद्र से ढकते हुए सूर्य को देखें और उसके लिए स्वतः प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले ही हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह साय संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर ही संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्यापासना के लिए बिना दिन बीत जाए, जो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करनी चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए सायंकाल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जाप करे। यदि नित्य क्रम के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक दिन बीत जाएं, तो उसके प्रायश्चित रूप में 1 लाख गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य क्रम छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराए। अर्ध सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रा
माँ और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवता का भी शुद्ध जल से तर्पण करे। फिर तर्पण कर्म को ब्रह्मपण करके शुद्ध आचमन करे। तीर्थ के दक्षिण प्रशस्त में, मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान पर आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अथवा अपनी बुद्धि की स्थिर करे। संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव कर जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र और आवृत्ति करे। प्रणव के ए, उ और मैं, इन 3 अक्षरों से जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव ओम का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोगों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की, जो स्वयं प्रकाशित में है, उपासना करते हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारी कामेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धियों को सदा भोग मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करने वाले प्रणव, इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। अतः अर्थानुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्राह्मण तत्व की पूर्ति होती है। ब्राह्मण तत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्याह्न काल में 100 बार और सायंकाल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्ण के लिए लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्य तीनों संध्याओं के समय यथा सांध्य गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सलाहकार, ये 6 चक्र हैं। इसमें मूलाधार को लेकर सहस्त्रार्थ 6 स्थानों में क्रमशः विदेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। इन सबसे महाबुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करें और वह ब्रह्मा मैं हूँ ऐसा भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ सोहम का जप करें। यदि विदेश्वर आदि की ब्रह्मारंध आदि में तथा इस शरीर के बाहर भी भावना करें। प्रकृति के विकारभूत महत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे शस्त्रों में शरीर का एकाएक आजपा गायत्री के जप से एकाएक क्रम से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करें। यह जब एक तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीर को अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है, इसी को आदि क्रम से वास्तविक जप जानना चाहिए। सहस्त्र बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु के से नियम ग्रहण करे। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा वे रौर नरक में जाता है। मुमुक्षु ब्राह्मण को जो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, फिर उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है, उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से विवर्जित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है, उससे भोगों की प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य लगन की प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्याग करने वाला पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं। सतयुग आदि में तपों की प्रशंसा कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य धर्म अच्छा माना गया है। सतयुग में व्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसा रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है, धर्म से वह सुख एवं
अबोध्य का भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख। अतः भोग मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जो क्षत्रिय एक सहस्त्र कुटुंब को जीविका और आवास देता है, उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 10,000 कुटुंब को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य का उपभोग करता है। अब मैं न्याय तय धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। न्यायोपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा मोक्षा सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धन धान्य आदि सब वस्तुओं का दान करे। वह तृष्णा निवृत्त के लिए जल तथा शिक्षा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत धान्य कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोज लेहा और चौपे, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सधर्म का पालन करता है, उतने समय तक उसके किए पूर्ण फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है। इसमें संशय नहीं है। दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तुओं का दान तथा तपस्या करके अपनी प्रजनित पाप की शुद्धि कर लेता है, अन्यथा उसे रौरव नामक नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करे, एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए तथा तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। नैमित्तिक और काम्य, ये 3 प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करे। साधक को चाहिए वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक परिमित एवं पवित्र भोग भोगे। खेती से पैदा हुए धन का 10वां अंश दान कर दे, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म बुद्धि एवं उपभोग करके अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है, अथवा उसकी बुद्धि पापपूर्ण हो जाती है या खेती ही चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6वां भाग दान करे। बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान कर देते हैं। विद्वान को चाहिए कि वे दूसरों के दोषों का वर्णन न करे। ब्राह्मणों दोषवश दूसरों के सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट न करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोम पैदा करने वाली हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करे। जो दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो, वह एक ही समय में सूर्य और अग्नि विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल धान्य घी फल कंद तथा हविष्य इनके द्वारा विधि पूर्वक थाली पाक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य अग्नि को अर्पित करे। यदि हविष्य का अभाव हो, प्रधान होम मात्र करे। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विधान पूर्वक अजस्त्र की संज्ञा देते हैं, अतः संध्या काल में जप मात्र से सूर्य की वंद मात्र न कर ले। आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए, जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को प्राप्त किया करते हैं। वे सब लोग स्वर्ग के भागी होते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साथियों, विंध्येश्वर संहिता का ये 13वां अध्याय समाप्त हुआ। विंध्येश्वर संहिता संपूर्ण हुई। अब अगली संहिता की ओर बढ़ेंगे अगले अध्याय में। आज के लिए इतना ही।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।